नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं रहोगे। जी हां दोस्तों, तुम्हारे जीवन काल में एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे तुम पूरे शर्मसार हो जाओगे। दोस्तों, किसी के सामने आने से भी तुम कतरने लगोगे। अगर यह एक गलती तुमने अपने जीवन काल में किया तो चलिए दोस्तों, वीडियो को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक तथा हमारे चैनल AK एस्ट्रो को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि रोजाना वीडियो का पहला अपडेट सबसे पहले आप तक मुझे और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता रानी 3 बार अवश्य लिख दे ताकि माता रानी की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि अब जिंदगी पूरी तरह से आंखों के सामने मजाक बन जाएगा और जिन्हें देखकर मुंह से बोलते भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब बात ही कुछ गंभीर है और इतनी बुरी घटना होने वाली है जिनके चलते अब घमंडी लोगों को भी सतर्कता बरतना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, मैं सच कहता हूं कि मेरा एक एक शब्द थोड़ा कड़वा तो है और आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझे क्षमा करना, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। दोस्तों, सच्चाई जो दिख रहा है उन्हें बताना भी बहुत ही जरूरी है, और अगर यह वीडियो को किसी ने भी आधे अधूरे में छोड़कर गया तो वह कभी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब जिंदगी में इल्जाम का बोझ गिरने वाला है। जी हां, अब झूठा इल्जाम किस्मत में लगने वाला है, जिनके कारण अब यह दुनिया में जहां कहीं अब आपकी ही चर्चा सुनेगी। एक प्रकार से कहे तो अब सुकून से जीना भी हराम हो जाएगा। और दोस्तों, हर इंसान ये मजबूरी में अब खुलकर मजाक बनाने वाला है। जी हां, क्योंकि ये बात को तो आप जानते हैं कि दोस्तों, जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, तो उनके खिलाफ यह पूरा कलयुग ही दुश्मन बन जाता है। क्योंकि अब ये कलयुग ऐसी हो चुका है कि यहां अगर ईमानदार रहोगे तो हर कोई तुम्हें मूर्ख ही समझेगा, और अगर सच का साथ दोगे तो आप पर लोग गुस्सा भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, लालच के अंधे हर कोई बनते हुए ही जा रहे हैं, और जो व्यक्ति गलत नहीं भी करता है पर यह दुनिया उन्हें गलत बना ही देता है। और यकीन मानिए कि बहुत जातक हमारे बात पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उनके साथ ऐसा हो चुका है। और दोस्तों, अब वही घटना फिर से उकसने जा रहा है। अगर सीधी भाषा में कहे तो फिर से उनका निर्माण कुंडली में होने वाला है। इसीलिए अब तुम्हें मूर्ख जैसी हरकत नहीं करना है, अब तो बड़ी चतुराई से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटे में एक तो आपके पीछे भी परेशानी है और अब आपके आगे भी परेशानी दस्तक देने वाला है। लेकिन यह आपका अग्नि परीक्षा भी एक तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि वह कहते हैं ना कि जब किसी इंसान के चारों ओर परेशानी आ जाते हैं तो मान लीजिएगा कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, और अब उस परीक्षा में आपको कामयाब होना है। जी हाँ, देखिए, हमारे ऊपर वाले मौका तो हर किसी को देते हैं और खुशियां हर किसी को देते हैं, पर कभी कभी हमारे ऊपर वाले किसी से कुछ लेना भी चाहते हैं, और मालूम चलेगा कि दोस्तों, आप कितना क्षमता से ज्यादा अपने जीवन में दर्द सहते हो और किसके सामने आप जलील हो गए हैं। वैसे तो मैं जानता हूं कि यह संसार ने खुशी तो तुम्हें बहुत कम दिया है, लेकिन दुख बहुत ज्यादा दिया है। फिर भी आप संतुष्ट रहते हैं और किसी से कोई सवाल नहीं करते हैं। अगर आपके जीवन के कुछ चीज बिगड़ भी जाता है तो इनका दोषी किसी को नहीं ठहराते हो, क्योंकि आपका सोच बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों, तुम्हारे साथ आज तक जिसने भी बुरा किया है उन सभी को आपने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन वह कहते हैं ना कि समय एक ना एक दिन सबके जीवन के दरवाजे को जरूर निहारता है, और अब आपके ही जिंदगी के दरवाजे को यह घटना ने निहार लिया है। देखिए, अगर मैं आपको असलियत बता दूं कि आने वाले अगले 48 घंटे में किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा और किसके ऊपर इल्जाम लगेगा, तो सुनकर दोस्तों आप भी चौंक जाओगे, और आपकी जुबान से बस यही बातें निकलेगा कि सही कहते हैं भगवान, जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि अब भोलेनाथ जी को आप दिल से बार बार धन्यवाद कहने वाले हो, क्योंकि एक नहीं बल्कि बहुत वर्षों की मांग आपका पूरा होने वाला है। दोस्तों, आप कहते थे ना, ईश्वर गलती करने वाले को सजा दे दो, तो दोस्तों वही हुआ। जो इंसान ने तुम्हारे आंखों में आंसू लाया था, तुम्हें रोने पर तड़पा दिया था और बेवजह के तुम्हें दुख दिया था, तो दोस्तों अब रोने की बारी उनका आ चुका है, और वह इस तरह तड़पने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके मन की प्यास भी बुझ जाएगा, और अब आपको सच में भरोसा हो जाएगा कि इस जगत में भगवान होते हैं। देखिए, बहुत इंसान कहते हैं कि यह सब सिर्फ वहम की बातें हैं, कोई भगवान नहीं होता। तो मैं उन लोगों के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, आज तक तुम जो सुखी पा रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में सफलता है,
वह भी भगवान ने ही दिया है। भले ही उनका एहसान याद करो या ना करो, लेकिन ऊपर वाले हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। और आज ही घटना होने वाला है, तो समझ लेना कि अब कुछ अच्छा ही होगा। और दोस्तों, मैं इतना तो लिख कर देता हूं कि अब बुरा करने वाले लोग भी ये वीडियो देखकर डर जाएंगे। बस मैं इस राशि के जातक से दोनों हाथ जोड़कर मात्र एक ही विनती करता हूं, जिन्हें स्वीकार लेना है। और अगर आपके घर का कमरा बिल्कुल खाली हो, आपके पास कोई ना हो, तभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, ताकि मैं आपको हर जानकारियां दे सकूं और आपके दुख भी दूर करने में सफल हो जाऊं। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारे इस छोटे से प्रयास को पसंद करते हैं या फिर भगवान भोलेनाथ जी के सर्वप्रथम सबसे सच्चे भक्त हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक प्रदान कीजिए। और मन कहे तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर के जय भगवान भोले भंडारी, जय हो मां दुर्गा जी का गौ पूरे 3 बार लगा दीजिए। इनसे आपके सारे अधूरी काम बनेंगे। साथ ही अगर इस YouTube चैनल पर दोस्तों कोई जातक नए आए हैं, तो उनसे मेरा दरख्वास्त इस्त रहेगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के घंटी को बजा दें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कुछ मीठी विचार से। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए परमात्मा पर हमेशा विश्वास भरोसा रखना। मित्र, बता दें कि कलयुग के इंसान आपके जीवन में कष्ट दे सकता है, लेकिन आपके कष्ट को दूर नहीं कर सकता है। लेकिन परमात्मा अगर तुम्हें कष्ट देगा, तो तुम्हारे कष्ट को दूर भी करेगा। इसलिए ईश्वर पर हमेशा विश्वास भरोसा रखना। दोस्तों, ईश्वर हमारी जिंदगी की कई परेशानियों को दूर करते हैं, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं लगता है। और यह बात यकीन रखने की, जो इंसान ईश्वर पर हमेशा भक्ति भाव, प्रेम भाव और ईश्वर पर आस रहकर बैठा रहता है, तो ईश्वर कभी उन्हें जीवन में इस कदर रोने नहीं देता है, जहां कि वह खुद अपनी किस्मत को लेकर रो पड़े। जी हाँ दोस्तों, और बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर भगवान भोले शंकर जी की महिमा से आप अपनी जिंदगी में कई सारे उन्नति और प्रगति आज करने वाले हैं। कई सारे जिंदगी में आज आपको लाभ मिलने वाले हैं। मित्रों, आज भगवान भोले शंकर जी की महिमा से तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुलने वाले हैं, और तुम्हारे भाग्य और नसीब में जो नहीं लिखा है, आज आप सभी को वह मिलने वाला है। भगवान श्री भोले भंडारी जी आज तुम्हारी जिंदगी की दिशा को बदलने वाली है। मित्रों, जीवन में जो भी व्यक्ति अपने किस्मत को लेकर रोते हुए आ रहे थे, तो आज उसकी किस्मत भगवान की कृपा से बदलने वाली है। आज तुम्हारे जिंदगी में जो परिवर्तन होने जा रहे हैं, वह तुम्हारे जीवन को राजा बना देंगे, तुम्हारे भाग्य और तुम्हारा पूरा जीवन संसार को बदल देंगे। मित्रों, जिंदगी में बहुत आप लोगों ने उसे वक्त को देखा था जहां आप अपने जीवन में एक समय बहुत रोते हुए आए थे। हम जानते हैं कि जीवन में आपके पास बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीजों की कमी चल रही थी, जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता थी। जीवन में आप कई ऐसे महत्वपूर्ण कामों को करने से हमेशा पीछे रह जाते थे, जो आपके लिए बहुत जरूरी था। मित्रों, जीवन में तुम्हारे पास कमी और जीवन में मुसीबत कुछ इस प्रकार से चल रही थी, जिसे आप बाहर निकल नहीं पाते थे। आप दोस्तों बाहर निकलने का प्रयास तो करते थे, लेकिन आपका प्रयास सफल नहीं होता था। जिंदगी में इस तरह से आप चारों तरफ के मुसीबत में फंसे हुए थे। क्या आपको कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था? और आप यह सोच रहे थे कि प्रभु, आखिर हमें किस जन्मों का सजा मिल रहा है। लेकिन वह यह बात भी याद रखना कि अगर हमारे रास्ते अगर बंद हो जाते हैं, तो भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता खोल ही देता है। और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही घटना होने वाले हैं। भगवान भोले शंकर जी आज तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे जो खुशियों के बंद रास्ते थे, तो अब वह खुलने वाले हैं। आज तुम्हें अपने जीवन काल में चारों तरफ खुशियों की वह पल देखने को मिलेगा, जिसे देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी। मित्रों, हम जानते हैं कि आप लोग एक समय अपने दुख के आंसू बहुत छिपाते हुए आते थे, जीवन में अपने दुख के आंसू बहुत रोया।
है। लेकिन वह कहते हैं ना कि एक ना एक दिन जिंदगी का इम्तिहान जरूर खत्म होता है। एक ना एक दिन हर वह इंसान का समय भी बदलता है जो एक वक्त अपने जीवन में बहुत बुरा वक्त से गुजरता है। और हम जानते हैं कि जिंदगी ने आपकी बहुत इम्तिहान भी ले लिया और आपके जीवन में समय भी बहुत इस तरह से बुरा चल रहा था जो आपने उस समय को पार करके आज अपने जीवन में आगे बढ़े हैं और जिसका पूरा परिणाम आप सभी को इन 2 दिनों के भीतर मिलने वाले हैं। मित्रों, आज तुम्हारे एक एक आंसुओं का हिसाब होगा। तुम्हारे एक एक दुख दर्द के बदले तुम्हें अब अपनी जिंदगी में खुशियां मिलेंगे। मित्रों, आप अपनी जिंदगी में जो भी चीज के लिए रोते थे, चाहे वह धन दौलत रुपए पैसे एवं जो आपका काम या फिर जीवन में जिस भी लक्ष्य के पीछे आप लोग भाग रहे थे, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया था, तो आपका हर बार लक्ष्य इन 2 दिनों के भीतर पूरा होगा और आपके पास वह हर चीज आपको मिलेगा जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता थी। भगवान भोले बाबा की कृपा से तुम्हारी जिंदगी आज खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, अब बिल्कुल ही रोना धोना बंद ही कर दो मानो तो। अब जिंदगी में ऐसा समय आपका आ चुका है जहां तुम अपनी किस्मत को लेकर आज करोड़पति बनने वाले हो। मित्रों, आपकी किस्मत आज आपको मालामाल कर देंगे। आप भी अपने गांव मोहल्ले समाज के सबसे धनी व्यक्ति बनने वाले हो। अब आपके लिए समय कुछ ऐसा आ गया है जहां तुम नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने वाले हो। मित्रों, नौकर की जिंदगी तो बहुत जी लिए हैं, लेकिन मालिक भी बनने का मौका अब आपके लिए आ गया है। तो इस मौके को जाने मत देना मित्र। भगवान तुम्हारे लिए ऐसा आज जिंदगी में मौका दिया है जो तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह से बदल देंगे। आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में जो तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अपने भविष्य के लिए जो आप सोचते थे, अपने भविष्य को आप अपने जीवन काल में जिस तरह से बनाने के बारे में चाह रखते थे, तो आपकी हर इच्छा अब भगवान की कृपा से पूरा होने वाली है। अब आपका भविष्य बिल्कुल ही बदलने वाला है। मित्रों, अब भविष्य की चिंता छोड़ो। वर्तमान जीवन में जो खुशियां मिल रहा है उसी का आनंद लो, क्योंकि कल जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, उससे कोई रोक नहीं पाओगे। इसलिए कल की चिंता छोड़ो। आज तुम्हें अपने जीवन में बस खुश रहना है। ईश्वर हमेशा कहते हैं कि जितना तुम आज खुश रहोगे तुम्हें कल भी उतना ही खुशी हम रखेंगे। इसलिए हमेशा जिंदगी में खुश रहो और लोगों को भी खुश रखो, हंसते रहो और हंसाते रहो। जीवन आपकी बहुत सरल हो जाएगी और आप जिंदगी में हमेशा हंसते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह बात याद भी रखना कि जो इंसान दूसरों को हंसाता है तो भगवान उन्हें कभी भी रोने नहीं देता है, उनकी खुशियां कभी उनसे दूर भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, और इस समय व्यापार में आपके हाथ नए नए मौके लगेगी। दोनों हाथों से आपको उन अवसरों को स्वीकार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने अंदर की जो घमंड भावना है, आपके अंदर जो घमंड है, उसे समाप्त कर जीवन में आगे बढ़ने पर आपको ध्यान देना होगा। कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं है या फिर मैं कोई इतना छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, पछतावा होता है। तो आप भी बेटा समय रहते ये चीज समझ लो है कि जिंदगी में जो मौके आपको मिल रहे हैं वह बहुत किस्मत से मिलते हैं और इन मौकों को गांव मत, दोनों हाथों से इन मौकों को स्वीकार कर लो, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि जिंदगी आपको दोबारा मौका कब देगी। आप भी यह बात नहीं जानते कि आपको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मौका आपको मिल रहा है, जो अवसर आपको मिल रहा है, दोनों हाथों से उसे मौके को, दोनों हाथों से उसे अवसर को स्वीकार कर जीवन में आगे चलने पर ध्यान दो, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, ये 2 दिनों का समय नई नई चीजों को सीखने के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। यदि आप खुद का कोई व्यापार, खुद का कोई कारोबार शुरू करने की सोच रहे हो तो आपको इस समय में बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मौका बहुत अच्छा है, मौके को हाथों से जान मत दीजिए। यह समझ लीजिए कि इस समय यदि आपने कोई नई शुरुआत करी तो आपको गारंटी से बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आपके द्वारा की गई शुरुआत आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली है। बस यह सोचकर यदि आप कोई भी शुरुआत करोगे तो बेटा तुम्हें अवश्य ही लाभ मिलेंगे। यह सोचकर यदि आप ही निर्णय लगे तो अवश्य ही आपके काम पूरे होंगे और आपके जीवन में आ रही है दूर हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, जो छोटे छोटे अवसर तुम्हें मिल रहे हैं, जो छोटे छोटे मौके आपको मिल रहे हैं दोनों हाथों से, उन मौकों को, उन अवसरों को स्वीकार कर जीवन में आगे चलने पर ध्यान दें, तो आपके काम बहुत अच्छे से बुरे होंगे और मनचाहे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। आने वाला ये जो समय है
नौकरी पेशा जातकों के लिए यादगार समय रहने वाला है। यदि बहुत समय से नौकरी के लिए बैठे हो, बहुत समय से तुम्हारी तरक्की नहीं हो पा रही, तो अब बधाई हो, आपकी तरक्की के आसार नजर आ रहे हैं। नौकरी में उन्नति के आसार बनते हुए नजर आएंगे और बहुत ही जल्द आपकी तरक्की हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आने वाले अगले 2 दिनों में आपको काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो बस है वहां आपको किसी इंपॉर्टेंट, किसी जरूरी काम से कहीं बाहर भेज सकते हैं। तो दफ्तर में आप जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि आपके बॉस आपके काम पर नजर रख रहे हैं और यदि आपसे कोई छोटी मोटी भी गलती हो गई तो उस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही मित्रों, कोई भी लोग इंटरव्यू दिए हुए हैं तो आप लोगों को आज वहां से भी शुभ समाचार मिलेंगे, शुभ संदेश की प्राप्ति होगी और जिससे आप खुशी के मारे पूरे गली मोहल्ले में मिठाई बांटते लोगों को आप पूरी तरह से खुश भी कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, और किसी भी नहीं, प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त नजर आएंगे। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें और अपने सरकारी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, नहीं तो बातचीत खोने के कारण आपको कुछ समस्या भी हो सकती है और कुछ दिक्कत भी आपको हो सकते हैं। तो इस बात का आप सभी को बहुत अधिक ध्यान रखना है और उस चीज को खोने बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, और आज वाहन खरीदारी के लिए उत्साहित रहेंगे। आप कोई नए वाहन की आज खरीदारी करने वाले हैं, जिससे पूरे परिवार में आज खुशियों का एक अलग ही माहौल देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको आज जल्दबाजी नहीं करना है। दोस्तों, उत्साहित होकर कभी कभी लोग जीवन में कुछ गलती भी कर देते हैं, तो आज कोई भी नई वस्तु को खरीदारी करते दौरान आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी और आप सभी को इन 3 दिनों के भीतर अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा, अन्यथा कामकाज में परेशानी हो सकती है, जिससे आपका काम भी आज प्रभावित हो सकता है। मित्रों, आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका काम भी बनेंगे और आप अपने सभी काम को पूरा करने में सफल भी होंगे। अगर स्वास्थ्य ही आपका खराब रहेंगे तो आप किस तरह से काम कर पाएंगे? आपको कोई काम में मन नहीं लगेगा और आपका काम भी बनने में असमर्थ होगा। तो आप सभी लोग इस बात का विशेष ख्याल रखें और अपने काम को करते दौरान जीवन में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने खान पान का भी ध्यान रखें, टाइम पर खाएं, ताकि दोस्तों आपका स्वास्थ्य में कोई समस्या, कोई दिक्कत बिल्कुल भी ना देखने को मिले। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, और आज परिवार की किसी भी सदस्य से अपने मन की बात कहेंगे तो वह आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। जो भी होगा उसमें आपकी बात का विचार भी करेंगे। लव लाइफ वालों के लिए आज नई ऊर्जा का संचार होगा और रिश्ता मजबूत होगा और एक दूसरे में काफी अच्छे प्रेम भावना की स्थिति भी बनी रहेगी। शाम के समय किसी भी खास मेहमान का आगमन हो सकता है और जिससे आप सभी लोग बहुत उत्साहित और खुशी का आनंद भी लेते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, और जिस कार्य को पूरा करवाने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, तो वह काम आज पूरा हो जाएगा और पूरा होते ही आपका मन को बात खुशी लगेगा। अचानक से किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ाना है और तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी इंतजार कर रही है। तो इसीलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, वीडियो को विराम देने का समय आ गया है। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बात कर जाएं और हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिख दे, ताकि भगवान महादेव की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।